फलित ज्योतिष। मकर लग्न में राहु के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। कष्ट, चिंता, गुप्त युक्ति के अधिपति राहु। यदि मकर का राहु प्रथम केंद्र देह के स्थान मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो देह के स्वास्थ्य और सुंदरता में कुछ कमी रहेगी और कुछ गुप्त चिंताओं का योग प्राप्त करेगा तथा देह में कभी कभी कोई विशेष बीमारी या चोट वगैरह का खास संकट पाएगा और गुप्त युक्ति के बल द्वारा प्रभाव और मान की शक्ति प्राप्त होगी तथा हृदय बल की शक्ति के द्वारा बड़ी गहरी उन्नति का मार्ग खोजेगा और प्रयत्न करता रहेगा। 100 दिक्कतों से टकरा कर अंत में अपनी गहरी मजबूती के ढंग स्थापित करेगा और बड़ा सावधान रहेगा। यदि कुंभ का राहु दूसरे धन भवन में एक कुटुंब स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो धन के स्थान में कुछ चिंताएं प्राप्त करेगा और कुटुंब के पक्ष में कुछ कष्ट और कमी रहेगी तथा गुप्त युक्ति के बल से धन की वृद्धि का कारण बनता रहेगा, किंतु मजबूत स्थिर ग्रह की राशि पर बैठा है इसलिए आंतरिक धैर्य की शक्ति तथा मजबूत विचारों से धन की प्राप्ति करेगा और कभी कभी धन के मार्ग में कर्जा लेकर भी काम करेगा और धन के पक्ष में प्रकट रूप से इज्जत प्राप्त करेगा, किंतु आंतरिक रूप में धन की तरफ से कुछ कष्ट कर रहेगा और अंत में धन की तरफ से मजबूती पाएगा। यदि मीन का राहु तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो तीसरे स्थान पर क्रूर गृह शक्तिशाली कार्य करता है इसलिए पराक्रम स्थान की शक्ति में वृद्धि करेगा तथा बड़ी जबरदस्त हिम्मत की शक्ति से काम करेगा, किंतु राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण भाई बहन के पक्ष में कुछ कष्ट और चिंता के कारण प्राप्त करेगा तथा आचार्य देवगुरु बृहस्पति की राशि पर बैठा है इसलिए गहरी और गुप्त युक्तियों को बड़े आदर्श मार्ग से उठाकर शक्ति संचित करेगा तथा प्रभाव पाएगा, किंतु आमदनी तौर से अंदरूनी तौर से हिम्मत शक्ति के अंदर कुछ कमजोरी मानेगा और प्रकट में विजयी रहेगा। यदि मेष का राहु चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो गर्म ग्रह की राशि पर गर्म ग्रह बैठा है इसलिए माता के सुख संबंधों में बड़ी परेशानी एवं कष्ट का कारण प्राप्त करेगा और भूमि मकान आदि की शक्ति में सुख की कमी रहेगी और घरेलू वातावरण के अंदर कभी कभी अशांति के कारण प्राप्त होते रहेंगे एवं मातृभूमि के स्थान से प्राप्त अलहदा रहने के योग पाएगा और गुप्त युक्तियों के मार्ग से अंत में बड़ी मजबूती के साथ सुख के साधन प्राप्त करेगा और हिम्मत रखेगा। यदि वृषभ का राहु 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष में कुछ कष्ट प्राप्त करेगा तथा विद्या ग्रहण करने के संबंध में कुछ परेशानी रहेगी, किंतु महान चतुर ग्रह आचार्य शुक्र की राशि पर बैठा है इसलिए विद्या बुद्धि के अंदर चतुराई के विशेष कारण रहेंगे और गुप्त युक्तियों की गहराई के द्वारा बातें करके दिमागी शक्ति का प्रभाव रखेगा, विशेष परेशानी के कारण पाएगा और अंत में संतान पक्ष और विद्या के पक्ष से शक्ति प्राप्त करेगा। यदि मिथुन का राहु छठे शत्रु स्थान में उच्च का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो शत्रु स्थान में बड़ा जबरदस्त प्रभाव रखेगा और बड़ी से बड़ी दिक्कतों एवं झंझटों के मार्ग में बड़ी दिलेरी के साथ कामयाबी प्राप्त करेगा, क्योंकि छठे स्थान पर क्रूर गृह बड़ा शक्तिशाली फल का दाता बन जाता है इसलिए गुप्त युक्ति के गहरे बल से बड़ी भारी विजय और ऊंची सफलता प्राप्त करेगा और बड़ा भारी कूटनीतिज्ञ व बहादुर बनेगा।
तथा रोगादिक बीमारियों के पक्ष में प्रायः मुक्त रहेगा और परम विवेकी बुद्ध की राशि पर बैठा है, इसलिए हमेशा गहरे विवेक की शक्ति से काम लेगा। यदि कर्क का राहु 7वें केंद्र स्त्री के स्थान में, स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मुख्य शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो स्त्री पक्ष में महान कष्ट प्राप्त करेगा और रोजगार के पक्ष में विशेष कठिनाइयाँ रहेंगी तथा गृहस्थ के संचालन मार्ग में चिंताओं से टकराना पड़ेगा तथा कभी मूत्रेंद्रिय की बीमारी का योग बनेगा और चंद्रमा मन का स्वामी है, इसलिए रोजगार और स्त्री के पक्ष में मनोयोग की गुप्त युक्तियों के बल से अपने कार्य की सफलता बनाएगा किंतु कुछ मानसिक दुख रहेगा। यदि सिंह का राहु 8वें आयु स्थान एवं पुरातत्व स्थान में परम शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो आयु के संबंध में बड़ी बड़ी जबरदस्त चिंताओं से टकराना पड़ेगा तथा कभी कभी जीवन रक्षा के लाले पड़ जाएंगे और पुरातत्व शक्ति की महान प्राप्ति होगी तथा अष्टम स्थान से उदर और गुदा का भी संबंध रहता है, इसलिए उदर या गुदा में कोई बीमारी या परेशानी रहेगी तथा जीवन के निर्वाह के संबंध में फिक्र और कष्ट का अनुभव होगा। गुप्त युक्तियों के बल से समय का संचालन होता रहेगा किंतु दिनचर्या में प्रकट रूप में कुछ प्रभाव रहेगा क्योंकि सूर्य की राशि पर बैठा है। यदि कन्या का राहु 9वां त्रिकोण भाव स्थान में मित्र बुद्ध की राशि पर स्वक्षेत्र के समान बैठा है तो राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण भाग्य स्थान में चिंताएं प्राप्त होंगी और बड़े कठिन एवं कष्ट साध्य मार्ग से भाग्य की उन्नति प्राप्त होगी और विवेकी बुद्ध की राशि पर बैठा है, इसलिए गुप्त विवेक की गहरी शक्ति के द्वारा भाग्य का विकास प्राप्त करेगा। फिर भी कभी कभी भाग्य के संबंध में विशेष परेशानियों से टकराना पड़ेगा और धर्म के पालन में प्रकट रूप से शक्ति रहेगी और अंदरूनी कुछ कमजोरी रहेगी तथा भाग्य के अंदर भी कुछ कमी अनुभव होगी। यदि तुला का राहु 10वें केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो पिता के स्थान में कुछ चिंताएं प्राप्त करेगा तथा राज समाज के संबंध में कुछ परेशानियों के द्वारा मान प्राप्त करेगा और कारोबार की उन्नति के मार्ग में बड़ी बड़ी कठिनाइयों का योग बनेगा किंतु परम चतुराचार्य शुक्र की राशि पर बैठा है, इसलिए बड़ी गुप्त चतुराइयों के योग से विकास के साधन प्राप्त करेगा और कभी कभी राज समाज एवं कारोबार के पक्ष में बड़ा संकट पाएगा किंतु फिर युक्ति के बल से पुनः सुधार पाएगा और संपन्न रहेगा। यदि वृश्चिक का राहु 11वें लाभ स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह शुभ फल का संधाता हो जाता है और गर्म ग्रह के बैठने से यह विशेषता रहेगी कि आमदनी के मार्ग में साहस के साथ बहुत भारी प्रयत्न करके लाभ की अधिक वृद्धि पाएगा और अधिक नफ़ा खाएगा तथा कुछ गुप्त युक्ति के बल से भी विशेष लाभ प्राप्त करेगा किंतु राहु के स्वाभाविक गुण के कारण आमदनी के मार्ग में कुछ परेशानी एवं कष्ट का योग प्राप्त करेगा। कभी कभी लाभ के मार्ग विशेष दुख सुख प्राप्त होगा। यदि धनु राशि का राहु 12वें खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान में नीच का होकर शत्रु गुरु की धनु राशि पर बैठा है तो खर्च के मार्ग में बड़ी परेशानी और कमजोरी रहेगी तथा बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ दिक्कतें और कष्ट के कारण पैदा होंगे तथा खर्च के संचालन कार्य क्षेत्र में अति गुप्त युक्ति के द्वारा शक्ति प्राप्त करेगा और कभी कभी खर्च के स्थान में भयंकर चिंता का योग पैदा होगा किंतु देवगुरु बृहस्पति की राशि पर नीच का बैठा है, इसलिए खर्च की शक्ति को पाने के लिए जो लघु कर्म और कठिन प्रयास करना होगा उसका प्रकट रूप उतना बुरा प्रतीत नहीं होगा, अर्थात दिखावा कुछ
ठीक रहेगा। ये था मकर लग्न में राहु के 12 ग्रहों की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।